मेरी आज ये अपील है कि भी एक दिन बाद होने वाली उस रैली विपक्ष आपके समक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, जिससे कि ये सारी बातें वहाँ मंच से उठेंगी और जिस हिसाब से संख्या का दबाव बढ़ेगा सरकार के ऊपर निश्चित रूप से ये दबाव बढ़ेगा। कि एक बात और मैं कह के आपसे अभी नमस्ते करूँगा कि सरकार की तरफ से ये बार बार दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही अच्छी है, राम राज्य आ गया, तरह तरह के नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि इतना इतना स्मूथली काम चल रहा है। ये बातें मुख्य रूप से सरकार में मुख्यमंत्री की तरफ से आती हैं। वहीं हरियाणा सरकार के गृह मंत्री की तरफ से हर हफ्ते एक नई खबर छपती है कि मेरे सामने लॉ एंड ऑर्डर को लेके इतने सारे मुद्दे आते हैं कि मैं सुबह बैठता हूं और रात को 12 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनते सुनते डीसी एसपी इनको फ़ोन करते करते मैं थक जाता हूं। आधे लोग भी कवर नहीं हो पाते, इतनी भारी बुरा हाल है लोगों का और कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा ये एक सवाल है उन्हीं लोगों से कि या तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर गलत बयानी कर रहा है कि भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है और किसी भी प्रकार से सुशासन सहयोगियों की मदद से और डीसी और एसपी सही काम कर रहे हैं, या तो वो सही है या हरियाणा का गृह मंत्री सही है जो ये कह रहा है कि लोगों की इतनी भारी समस्याएं हैं कि उनका निपटारा करते करते रात हो जाती है और अगला दिन निकल आता है। मैं उन लोगों की समस्याओं का निपटारा करने में लगा हुआ हूं लेकिन समस्याएं निपट नहीं पा रही हैं। तो ये एक विरोधाभासी सवाल सरकार का है। इसमें निश्चित रूप से सरकार क्लैरिफाई करेगी कि हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में चीफ मिनिस्टर सही है या हरियाणा का होम मिनिस्टर सही है। ये एक सवाल मेरे दिमाग में दूसरा आपसे बात करते करते आया था। लंबी तकरीर तो जो आप प्रश्न अगर आपका कोई भी है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। जितना मैं जानता हूं, जितना मैं समझता हूं, यहाँ लोगों से जुड़ा हुआ हूं और किसानों के साथ अभी मैं बैठा था तो किसानों के साथ भी बातचीत मैंने की है। तो बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं, ये चीज़ें सारी वहाँ मंच से समझा होंगी। तो मैं इस बात के लिए आपने जो सहयोग दे के और मेरी उपस्थिति को यहाँ दर्ज किया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो आपके देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले जितने भी लोग होंगे, आपका चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, तो उन तमाम लोगों को भी मैं अपनी तरफ से अपना आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नरेंद्र जी, लंबे समय तक बीजेपी में रहने के बाद कांग्रेस ज्वाइन किया आपने, तो इसका मूल कारण क्या रहा बीजेपी से भंग होने का? बात अगर इसमें थोड़ा, क्योंकि समय एक दिन का बीच में है और अगर लंबा समय हो तो मैं आपको ये बताऊं कि किन परिस्थितियों में ये बीजेपी ज्वाइन की गई थी, एक बात, और बीजेपी को छोड़ा गया दूसरी बात। पर आपने सवाल किया है तो इस बारे में मैं ये बताऊं कि 14/10/2004 को चौधरी बंसीलाल के साथ, चौधरी बंसीलाल के जहां हस्ताक्षर थे उनके नीचे हस्ताक्षर करके, सुरेंद्र सिंह ने साइड में हस्ताक्षर करके, और हम पर जो उस वक्त हरियाणा विकास पार्टी की कार्यकारिणी थी वो चाहिए तो डॉक्यूमेंट भी हम प्रेस को उपलब्ध करवा देंगे। हमने 14/10/2004 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, आस्था प्रकट करते हुए एक लाइन का रेजोल्यूशन पास किया था। और उससे भी बड़ी बात, मैं आज बारडा में बैठा हुआ हूँ और ये बात मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस पार्टी में वो मर्जर लेटर तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन द्विवेदी जी को मैं दे के आया था। चौधरी बंसीलाल ने, सुरेंद्र सिंह ने उस बात के लिए मुझे अधिकृत किया था कि हमारे युवा हरियाणा विकास पार्टी के अध्यक्ष नरपेंद्र सिंह ये मर्जर लेटर देंगे। वो लेटर मैं दे के आया। 2005 में चुनाव हुआ। वो चुनाव में जिस हिसाब से मुझे वहाँ कांग्रेस पार्टी में स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान ना मिलने की वजह से मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसकी एवज में मुझे 6 साल के लिए पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिया 2005 में, 10/2/2005। उस वक्त मेरे पास कोई स्थिति नहीं थी कि मैं कोई ना कोई रास्ता नया देखूं। अब जो मुझे पत्र मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा, ये क्योंकि मैं आज ये एक प्रश्न आपका आ गया तो मैं इसमें लंबा नहीं चलाना चाहता था, सिर्फ प्रश्नों की अपील मेरी थी। वो पत्र भी मैं आपको दूंगा। मुझे जो लेटर मिला है वो मिला है 10/2/2005 का 6 साल के लिए एक्सपल्सन ऑर्डर जो आपका है, उस आदेश को रिवोक किया जाता है और आपकी सदस्यता
14/10/2004 से बहाल की जाती है, जिस दिन से हरियाणा विकास पार्टी का मर्ज हुआ था। तो वो मेरी मजबूरी थी कि जिस व्यक्ति की मुझे वजह से कांग्रेस पार्टी से बाहर होना पड़ा, वो व्यक्ति तो आज भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से मेंबर पार्लियामेंट बैठा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया कि जिस व्यक्ति की वजह से किया था वो तो भारतीय जनता पार्टी में एंजॉय कर रहा है, और जो व्यक्ति बाहर निकाल दिया गया था वो अंदर आने को तैयार बैठा है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। ये मेरी लंबी मांग थी। उसके बाद ये दिन आया अच्छा कि मुझे मेरी पुनः वो पत्र की सस्पेंशन के बाद, उस जो मेरा सस्पेंशन का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को रिवोक करते हुए मेरी 14/10/2004 से पुनः बहाली हुई है। ये मैं आपसे, जो आपका प्रश्न था थोड़ा लंबा जवाब हो गया, ये मेरा इसमें उत्तर है। और वो डॉक्यूमेंट्री है, ये सारी चीज़ें, वो आवश्यकता हो मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। जी, कोई और प्रश्न? तो अभी आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जी। तो क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र? इस बारे में बहुत ही स्पष्ट हूँ मैं, और किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। चुनाव कौन लड़ेगा, कौन सा चुनाव कौन लड़ेगा, कौन व्यक्ति अप्रोप्रिएट होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे एक बात जो वहाँ जो सुनने में आई वो ये थी कि हमारी एक ही कंडीशन होगी, विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता। और उस वक्त तक जो लोगों के बीच में तमाम लोग अपनी अपनी मेहनत करके अपनी ये ताकत दिखा देंगे, निश्चित रूप से पार्टी सर्वे करेगी, और जो जनता बोलेगी उतना पार्टी तोलेगी। तो आप दादरी से दावा करेंगे या बारडा से? मेरी दावेदारी की जहाँ तक बात है, मुझे कोई संकोच नहीं है। जन्म से दादरी में रहा हूँ, दादरी में पढ़ा हूँ, दादरी का मेरा सारा जो कार्य क्षेत्र रहा है। विधायक मैं यहाँ से रहा हूँ, दादरी से विधायक मेरे पिताजी रहे हैं पहले, और हमारा रहना भी दादरी में है। तो दादरी से मुझे पार्टी अगर इस बारे में कंसिडर करे, मैं उसके लिए तैयार, और किसी भी प्रकार से मेरे काम में कमी नहीं आएगी। और बारडा में अगर मेरे लिए कंसिडर करे, मैं बारडा में भी तैयार। पार्लियामेंट की कोई सोचे तो मैं पार्लियामेंट के तैयार। मुझे ये कहे कि आपको काम करना है तो मैं पार्टी के लिए काम करने को तैयार। मेरा फैसला है।